जय हिंद। आइए आज हम लोग समझते हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। तो देखिए, यह एक मैनेजमेंट का चीज है, यानी कैसे संसाधनों का यूज करना है। इन सारी चीजों का अध्ययन किसमें करना है? इकोनॉमिक्स में करना है, यानी अर्थशास्त्र में करना है। और इसी पे आधारित जो है अर्थव्यवस्था होती है, यानी इकोनॉमी होती है। यानी देखिए, कम से कम संसाधनों में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे किया जाए, क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी कम से कम रिसोर्स में अधिक से अधिक आउटपुट कैसे किया जाए, क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अर्थव्यवस्था में सेक्टर यानी क्षेत्र, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो है पैसा ही पैसा की चर्चा होती है। तो पैसा आएगा कहाँ से? तो देखिए, जिस जगह से पैसा आता है उसी को हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं, यानी क्षेत्र कहते हैं। तो पैसा कहाँ से आएगा? कृषि से आएगा, या तो व्यापार से आएगा, या तो पशुपालन से आएगा, या तो उद्योग से आएगा, या तो कंपनी से आएगी। तो देखिए, तो उसी सब को क्या कहते हैं? हम क्षेत्र कहते हैं, यानी सेक्टर कहते हैं। क्षेत्र को जो हम तीन भागों में बांटते हैं, यानी क्षेत्र जो तीन प्रकार के होते हैं: प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी शर्तें क्या क्या है, उसका स्वामित्व कौन है, यानी ऑनर कौन है, मालिक कौन है। वो कंपनी सरकारी है तो सरकार मालिक होगा, और प्राइवेट है तो प्राइवेट निजी व्यक्ति मालिक होगा। तो देखिए, क्षेत्र को जो है स्वभाव के आधार पर जो है तीन भागों में बांटते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो सबसे पहले समझिए कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, यानी प्राथमिक क्षेत्र क्या है। ये देखिए, जब आय का स्रोत जो है सीधे प्रकृति पर निर्भर करे, क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जब आय का स्रोत जो है सीधे प्रकृति पर निर्भर हो तो क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे हो गया कृषि, हो गया पशुपालन, हो गया उत्खनन, हो गया, ये सब क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट पृथ्वी पर निर्भर कर रहा है। तो प्राथमिक क्षेत्र समझ में आ गया। जब आय का स्रोत सीधे किस पे निर्भर करे? प्रकृति पर निर्भर करे, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, उत्खनन हो गया, ये सारी चीजें जो हो गया प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो पहला समझ में आ गया। और समझते हैं दूसरा, द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर। तो देखिए, जब आय के स्रोत में जो निर्माण एवं विनिर्माण हो तो क्या कहलाता है? द्वितीय क्षेत्र कहलाता है, यानी सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। जब आय के स्रोत में निर्माण एवं विनिर्माण हो तो क्या कहलाता है? द्वितीय क्षेत्र कहलाता है, यानी सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लीजिए, हो गया वाहन, हो गया वाहन अगर टूट फूट होगा तो क्या किया जाएगा? उसका रिपेयरिंग किया जाएगा, यानी विनिर्माण किया जाएगा। जैसे कि कारखाना हो गया, कारखाना में क्या चीज होता है? कोई चीज को बनाया जाता है, यानी निर्माण किया जाता है। या कंपनी हो गया, उद्योग, ये सब क्या है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये सब क्या करता है? निर्माण करता है या विनिर्माण करता है। तो द्वितीय क्षेत्र समझ में आ गया। जब आय के स्रोत में जो है निर्माण एवं विनिर्माण किया जाए, क्या कहलाता है? द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि वाहन हो गया, उद्योग हो गया, कारखाना हो गया, ये सब क्या है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दूसरा समझ में आ गया। और समझते हैं तीसरा, यानी तृतीय क्षेत्र, यानी टर्शियरी सेक्टर। ये देखिए, जब आय के स्रोत में जो है जब आय के स्रोत जो है सीधे मनुष्य पर निर्भर करे, यानी जब आय का स्रोत जो है मनुष्य पर निर्भर करे तो उसे क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र कहते हैं, यानी टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। जैसे हो गया, मान लीजिए हम अभी पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक, तो ये सब क्या है? तृतीय क्षेत्र है। मान लीजिए कोई शिक्षा ले रहा है तो शिक्षा भी क्या हो गई? तृतीय क्षेत्र हो गया। जैसे मनुष्य पर निर्भर कर रहा है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, दवा दे रहा है तो क्या हो गया? चिकित्सक। तो क्या है? तृतीय क्षेत्र है, क्योंकि वो व्यक्ति पर निर्भर कर रहा है। मान लीजिए सरकारी नौकरी या जॉब हो गई, ये सब क्या है? तृतीय क्षेत्र सब है, क्योंकि ये किस पर निर्भर कर रहा है? हम लोग पर निर्भर कर रहा है, यानी व्यक्ति के ऊपर निर्भर कर रहा है, मनुष्य के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो जब आय का स्रोत जो है मनुष्य पर निर्भर करे तो सब क्या कहलाता है? तृतीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, हो गया शिक्षा, हो गया परिवहन, हो गया उसके बाद इधर नौकरी, ये सब क्या है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इतना समझ में आ गया। तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।